आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। इसके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो इतिहास लेखन है उसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। तो इसमें देखते हैं आदिकाल, आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, फिर आता है रीति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल, आदिकाल को 1050 से 1375 संवत माना गया है। इसको 1375 से 1700 संवत 1700 से 1900 और 1900 से अब तक इसको माना गया है। अब हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है? एक प्रश्न आता है, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है? तो आदिकाल को आदिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य का यह प्रारंभिक काल है। अब हम बात करेंगे पुरानी चीजों का, तो पुराना का अगर पर्यायवाची देखें तो क्या होगा? आदि ही होगा। क्या होगा? आदि। तो हिंदी साहित्य का सबसे पुराना काल है या सबसे शुरुआती काल है, इसलिए इसको आदिकाल कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि भक्ति काल, क्या भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो हम देखते हैं कि जब आदिकाल में क्या है, आदिकाल यानी प्राचीन काल, इसमें युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। युद्धों का सजीव चित्रण। तो जब विदेशी आक्रमणकारी आए और भारत देश में आक्रमण किए तो वही क्या है? आदिकाल है। वही काल की रचना क्या है? आदिकाल है। जैसे हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और ये किस पर आधारित है? पृथ्वीराज चौहान पे आधारित उसका ग्रंथ है, पृथ्वीराज चौहान पे। तो युद्धों का सजीव चित्रण हुआ और विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो वो भारतीय जनमानस को क्या हो गया? डर हो गया कि अब हमारा साम्राज्य कैसे रहेगा, हमारा देश कैसे रहेगा, हम कैसे जीवन जिएंगे। तो इसीलिए उन्होंने भक्ति के माध्यम से क्या किया? जो आसान था उस स्थिति को, उसको सुलझाने का रास्ता चुना। फिर देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में घनानंद की रचनाएं देखेंगे। फिर हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में नई कविताएं हम देखते हैं। इसके अगर एक विशेषता देखें तो विशेषता में हम यहाँ कह सकते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। एक और विशेषता लिखे तो इसकी अवधि 1050 से 1375 संवत है। भक्ति काल को भक्ति काल कहा जाता है या भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो 1375 से 1700 इसकी संवत। रीतिकाल के 1700 से 1900 और आधुनिक 1900 से अब तक। अब नेक्स्ट वीडियो में